अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, मैं मोहम्मद शहज़ाद ख़ान आप तमाम ही का अपने इस एनालाइज के एजुकेशन में खैर मकदम करता हूँ। आप तमाम ही का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम ही खैर आफियत से होंगे और खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजारे होंगे। प्यारे बच्चों, एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है। एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है। एग्ज़ाम के दिन बहुत ज़्यादा करीब हैं। उम्मीद करता हूँ आप एग्ज़ाम की तैयारियों में जुटे हुए होंगे। इसलिए ये वीडियो आपके लिए रैपिड रिवीजन के तौर पर बनाया जा रहा है कि हर चैप्टर से किस तरह के सवालात बन सकते हैं। मारूज़ी सवालात, मुख्तसर तरीन सवालात, तफसीली सवालात, ठीक है, छोटे बड़े बहुत बड़े, किस तरह के सवाल बन सकते हैं चैप्टर में। उन तमाम सवालों को, साथों के जवाबों को भी इसमें बताया गया है। सवालात और जवाबात का सिलसिला चल रहा था। इसी सिलसिले में, इसी कड़ी में आज हम जो सबक लेकर आए हैं उस सबक का नाम है मैं वो। यह है सबक नंबर 8, मैं वो। सबक के मुसन्निफ़ हैं शफ़ी जावेद। कौन है? शफ़ी जावेद। आइए, आपका वक्त, कीमती वक्त, आपका बहुत कीमती वक्त बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करते हुए हम सीधे सवाल की जानिब बढ़ते हैं। बस आपसे हमेशा की तरह एक गुजारिश करना चाहूँगा, आप वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक करें, बहुत सारे कमेंट करें। जो भी सवाल आप पूछना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में सवाल ज़रूर करें, उनके जवाब हमेशा तैयार रहते हैं। और सबसे ख़ास काम, अपने दोस्तों में इसे ज़रूर शेयर करें ताकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा हौसला मिलता रहे और मैं आपके लिए बेहतर से बेहतरीन वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूँ। चलिए, मेरी गुजारिश के बाद शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। सवाल नंबर 1, शफ़ी जावेद का सने पैदाइश बताइए। 1956, 1936, 1935 या 1955? इसका सही जवाब है जीम, 1935। सवाल नंबर 2, शफ़ी जावेद का आबाई वतन कौन सा है? आबाई यानी बाप दादा का, ठीक है। लाहौर, लखनऊ, दिल्ली या गया? सही जवाब है दाल, गया। गया कहाँ है? अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताएं। जहाँ तक मेरा ख्याल है गया बिहार में ना। सवाल नंबर 3, शफ़ी जावेद का पहला अफसाना कौन सा है और कब शाया हुआ? आर्ट और तंबाकू 1953 में, फोटोग्राफर 1912 में, लम्हे 1907 में या सुकून की नींद 1920 में? इसका सही जवाब है अलिफ, आर्ट और तंबाकू 1953 में। दूसरा फोटोग्राफर है। फोटोग्राफर किसका है? खुर्रतुल ऐन हैदर का है। लम्हे आपके निसाब में शामिल है, उमाकांत जिसका किरदार है, ठीक है, किसका है बताइए। और सुकून की नींद किसका है? इकबाल मजीद, ठीक है। ये सब आपको पता है। और आर्ट और तंबाकू किनका है? शफ़ी जावेद का है। सवाल नंबर 4, दायरे से बाहर खुली जो आँख, तारीफ़ उस खुदा की, वक्त के अमीर, रात और मैं, तेज़ हवा का शोर, कहाँ से कहाँ है अर्ज़ वफ़ा, हिकायाते नातमाम, भूले बिसरे गीत, मंजिल, अजनबी, कागज़ की नाव, ये तमाम अफसाने किस अफसाने निगार के हैं? जवाब अलिफ इकबाल मजीद, बलवंत सिंह, शफ़ी जावेद या खुर्रतुल ऐन हैदर? इसका सही जवाब है शफ़ी जावेद। इजी इसलिए लग रहा है क्योंकि आपको पता है चैप्टर किसका है। आपको तो क्या करना है, शफ़ी जावेद के साथ इन नाम को याद रखना है जो भी नाम यहाँ पर दिए गए हैं। अगर खुदा न खास्ता आपसे सवाल इस तरह पूछ लिया जाए कि शफ़ी जावेद की हालात ज़िंदगी बताइए, तो आपको ये सारा नाम उसके अंदर लिखने हैं, ठीक है। अब आते हैं मुख्तसर तरीन सवाल शॉर्ट आंसर पे। सवाल नंबर 1, शफ़ी जावेद ने कब और कहाँ वफ़ात पाई? जवाब, शफ़ी जावेद ने 2019 में पटना में वफ़ात पाई, यानी करंटली ही आपका क्या हुआ है, इंतकाल हुआ है। सवाल नंबर 2, माजी की यादें, असर हाजिर की झलक और फ़लसफ़ियाना रंग किस अफसाना निगार के अफसानों की खसूसियात है यानी विशेषता है? जवाब, माजी की यादें, असर हाजिर की झलक और फ़लसफ़ियाना रंग शफ़ी जावेद के अफसानों की खसूसियात हैं। सवाल नंबर 3, मैं वो अफसाने की शुरुआत किस वाक़े से होती है? जवाब, इस अफसाने की शुरुआत रेलवे स्टेशन के एक प्लेटफॉर्म से होती है और प्लेटफॉर्म पे इसकी कहानी क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। सवाल नंबर 4, अफसाना मैं वो में अफसाना निगार ने मैं लफ्ज़ किसके लिए इस्तेमाल किया है? जवाब, अफसाना मैं वो में अफसाना निगार ने मैं लफ्ज़ ख़ुद के लिए इस्तेमाल किया है। देखो बेटा, मैं और वो के बीच में क्या है? कॉमा है। क्या है? कॉमा। इससे पता चलता है मैं अलग है और वो अलग है। मैं शायद मुसन्निफ़ ने ख़ुद के लिए लिया है, अफसाना निगार शफ़ी जावेद ने मैं ख़ुद को कहा है, और वो किसको कहा है? उस बुज़ुर्ग शख्स को कहा है जो कि प्लेटफॉर्म पे बैठा रहा करता था।
सवाल नंबर 5, डॉक्टर ने मुसन्निफ़ को क्या नसीहत की थी? जवाब, डॉक्टर ने मुसन्निफ़ को सुबह का वक्त सैर करने की नसीहत की थी ताकि उनका स्वास्थ्य, उनकी सेहत सही सलामत रहे। सवाल नंबर 6, अफसाना मैं वो का मरकज़ी किरदार कौन है? जवाब, अफसाना मैं वो का मरकज़ी किरदार वो बूढ़ा आदमी है। कौन है? बूढ़ा आदमी है। सवाल नंबर 7, बूढ़ा आदमी पान की दुकान वाले से कहाँ की ट्रेन के लिए पूछता है? जवाब, बूढ़ा आदमी पान की दुकान वाले से आरह की ट्रेन के लिए पूछता है। आपको भी सवाल में जब सवाल आपसे किया जाए तो आपको भी जवाब कैसा पूरा देना है कि बूढ़ा आदमी पान की दुकान वाले से आरह की ट्रेन के लिए पूछता है, तभी आपको पूरे नंबर मिल पाएंगे, अन्यथा नहीं। तो आप आरा लिखकर काम नहीं चलाएं कि कहाँ की ट्रेन पूछता है, आरा की ट्रेन लिखकर काम ख़त्म कर दें। ऐसा नहीं करना है। आप 12th क्लास के बच्चे हो, इतना शऊर आप में होना चाहिए। अब आते हैं हम किस पे? मुख्तसर सवालात पे। सवाल नंबर 1, अफसाना मैं वो में मुसन्निफ़ ने क्या बयान किया है? जवाब, अफसाना मैं वो में अफसाना निगार ने बदलती हुई दुनिया और इंसानी ज़िंदगी की पेचीदगियों को बुज़ुर्ग और नौजवान के किरदार के ज़रिए पेश किया है कि एक दिन के बाद दूसरा दिन आता है, तब हम मुस्तक़बिल की ख्वाहिश करते हुए कई साल गुजारते रहते हैं और इस तरह ज़िंदगी आगे बढ़ती चली जाती है और हमें एहसास ही नहीं होता। ज़िंदगी धीरे धीरे गुजरती जाती है और इंसान को इस बात का एहसास भी नहीं होता कि ज़िंदगी कैसे गुजरती है। कल तक मैं 14 साल का था, फिर मैं 18 का हुआ, फिर मैं 19 का हुआ, 20 का हुआ, फिर मैं 30 का हुआ, आज मैं 33 साल का हो गया। मुझे खुद को इस बात की खबर नहीं चली कि कैसे 33 साल ज़िंदगी के कैसे 33 ईयर्स ज़िंदगी के कैसे गुजर गए। सवाल नंबर 2, बुज़ुर्ग आदमी बेंच पर बैठकर किस जानिब देखा करते थे? जवाब, बुज़ुर्ग आदमी बेंच पर बैठकर पटना जंक्शन की जानिब देखा करते थे। जानिब यानी तरफ देखा करते थे। सवाल नंबर 3, मंदरजा झील अल्फाज के मानी तहरीर कीजिए। जवाब देखिए, ज़ईफ़ कहते हैं बुज़ुर्ग को यानी बूढ़ा को, तजस्सुस कहते हैं जुस्तजू को, जिसे इंग्लिश में क्यूरियोसिटी कहा जाता है। क्यूरियोसिटी जिसमें होती है जिज्ञासा, जिसे कहा जाता है, जिज्ञासा को तजस्सुस भी कहा जाता है उर्दू में। सवाल नंबर 4, तुमने ज़िंदगी कहाँ देखी है बेटा? तुम क्या समझ पाओगे? ये जुमला बुज़ुर्ग ने मुसन्निफ़ से क्यों कहा? जवाब, बुज़ुर्ग उस जुमले के ज़रिए कहना चाह रहे थे कि मैंने ज़िंदगी को बहुत करीब से देखा है और बेटा तुमने अभी दुनिया नहीं देखी। जब तुम ज़िंदगी में उम्र के तकाज़ों को पूरा करोगे और ज़िंदगी का तजुर्बा हासिल करोगे, तब तुम खुद समझ पाओगे कि ज़िंदगी किसे कहते हैं। ये बात अक्सर बड़े बुजुर्ग कहते रहते, बेटा अभी तुमने ज़िंदगी कहाँ देखी है, तुमने दुनिया देखी कहाँ है। ये बात अक्सर कहते हैं क्योंकि उनको उम्र का तजुर्बा होता है। जैसे मैं आप बच्चों से बड़ा हूँ तो मुझे जितना तजुर्बा है उतना आपको नहीं है, और जब आप मेरी उम्र पे आओगे तब आपको मेरे जितना तजुर्बा होगा, लेकिन तब तक मैं और बड़ा हो जाऊंगा, तब तक मुझे आपसे और ज़्यादा तजुर्बा हो जाएगा। जैसे जैसे इंसान की ज़िंदगी गुजरती है, जैसे जैसे इंसान अपनी ज़िंदगी में बड़ा होता है, उसको तजुर्बा और ज़्यादा बढ़ता जाता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है। पर्सन टू पर्सन डिपेंड ऑन द कंडीशंस। सवाल नंबर 5, अब मौत नहीं ज़िंदगी मायूस करती है, ये जुमला ज़ईफ़ आदमी ने क्यों कर कहा? जवाब, क्योंकि वो ज़ईफ़ दुनिया की परेशानी और मुश्किलात का सामना कर चुका था और उसे ये तजुर्बा हो चुका था कि ज़िंदगी किसका नाम है। वो शख्स अपनी ज़िंदगी के वो दिन गुजार रहा था जिस वक्त लोग मौत का इंतज़ार कर रहे होते हैं, और अपनी ज़िंदगी की तलखियों को देखते हुए ही वो ज़ईफ़ ये कहता है कि अब मौत नहीं ज़िंदगी मायूस करती है। आखिरी सवाल नंबर 6, अफसाना मैं वो में ये दोनों अल्फाज मुसन्निफ़ ने किसके लिए इस्तेमाल किए हैं? जवाब, मैं लफ्ज़ मुसन्निफ़ ने ख़ुद के लिए और वो लफ्ज़ मुसन्निफ़ ने उस ज़ईफ़ शख्स के लिए इस्तेमाल किया जिसने ज़िंदगी के तमाम नशीब व फ़राज़ का सामना किया। नशीब व फ़राज़ का मतलब होता है उतार चढ़ाव। नशीब व फ़राज़ यानी उतार चढ़ाव। जिसने उतार चढ़ाव दुनिया के देखे हैं, उसके लिए, उस बुज़ुर्ग के लिए उस मुसन्निफ़ ने वो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। इस तरह आपका ये चैप्टर भी क्या होता है, कंप्लीट होता है। एग्ज़ाम से पहले कोशिश करूँगा कि सारे ही चैप्टर आपको वापस रिकवर करवा पाऊँ, और ये भी कोशिश करूँगा बीच बीच में जो चैप्टर आपके छूट गए हैं उनको भी बीच में लाने की कोशिश करूँगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में शानदार कंटेंट के साथ, बहुत ही अच्छी और प्यारे वीडियो के साथ। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, वीडियोज़ को ऐसे ही प्यार देते रहिए। खुदा हाफिज़।